माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में मेजरमेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है या मापन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, और मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मीन्स आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस यूनिट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मापन से। मापन हमारी डेली लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखिए, हमारे दिन की शुरुआत हमारे घर में दूध वाला आता है, वो दूध हमको माप के देता है, ठीक है। उससे हम दूध जो लेते हैं वो एक फिक्स क्वांटिटी में रहता है, 1 लीटर 2 लीटर एक्सेट्रा। इसी प्रकार से यदि हम मार्केट में जाते हैं या कपड़ा खरीद रहे हो या कोई भी सब्जी फल या अनाज भी खरीद रहे हैं तो भी उसमें मेजरमेंट या मापन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली मापन होता क्या है? यदि हम आपसे कहें कि इस कमरे की लंबाई निकालिए या इस कमरे की लंबाई कितने फीट है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास में एक टेप रहेगा या 1 फीट वाली एक स्केल रहेगी। उस स्केल से आप क्या करेंगे? कमरे की लंबाई को नापेंगे। मान लीजिए कि वो लगभग 15 फीट आती है, मान लीजिए कि वो लगभग उस स्केल से 15 टाइम्स होता है, तो आप हमें बताएंगे कि इस कमरे की लंबाई 15 फीट है। तो एक्चुअल में क्या किया आपने? आपके पास में कमरे की लंबाई थी जो कि अज्ञात राशि थी, अननोन थी, और 1 फीट की स्केल थी, वो कैसी थी? नोन थी। एक स्केल की लंबाई हमें मालूम थी और कमरे की लंबाई हमें नहीं मालूम थी। हमने उन दोनों को कंपेयर किया है, कंपेयर करके बताया है कि ये कमरे की लंबाई उसके 15 टाइम्स है। तो एक्चुअल में मापन क्या है? अज्ञात और ज्ञात मात्रा। तो अज्ञात कौन सी हो गई? कमरे की लंबाई। ज्ञात मात्रा कौन सी हो गई? फुट। के बीच की तुलना को मापन कहा जाता है, यानी कि द कंपैरिजन बिटवीन द अननोन एंड नोन क्वांटिटी। जो नोन क्वांटिटी रहेगी वो स्टैंडर्ड होती है, जिसको हम यूनिट कहते हैं, इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की क्या आवश्यकता है। मीन्स अब हम इंजीनियरिंग और साइंस में मेजरमेंट की क्या नीड है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मापन विज्ञान में सबसे मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। यानी क्या है ये? क्या हो गया? मेजरमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। यानी बिना मेजरमेंट के तो आप इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, रिसर्च की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें मेजरमेंट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भाई कोई दवाई बन रही है तो उसमें यह पता रहता है कि इसमें ये क्वांटिटी इतने इतने रेशो में डाली जाएगी, या इतने इतने ml या इतने ग्राम, इतने माइक्रोग्राम रहेगी। कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ब्रिज बन रहे हैं, तो उसमें भी मेजरमेंट की अत्यंत आवश्यकता पड़ती ही है, बिना उसके ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मापन बुनियादी कार्यों को करने के लिए उपयोगी होता है, यानी कि दे आर यूजफुल टू डू बेसिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, घर में यदि कोई बच्चा बीमार हो गया तो उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले आते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? उसकी बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है। किससे मेजर करता है? वो थर्मामीटर से। थर्मामीटर लगा के बॉडी के टेम्परेचर को नोट करेगा। वो कितनी दवाई देनी है, कितने समय के बाद में देनी है, ये भी किससे? ये भी एक मेजरमेंट हो गया। आपका एग्जाम 3 आवर्स का है तो उसको कैसे लेते हैं अपन? कि हम इसको घड़ी रहती है ना, घड़ी से नापा जाता है कि भाई 3 आवर्स का हो रहे हैं, 12 से 3 या 2 से 5 जो भी हो रहा है उसको हम मेजरमेंट हो रहा है वहां पर भी। इसी प्रकार से कोई भी होगा उसका वेट हमको लेना पड़ता है, एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीजें हमको पता लगाने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं विदाउट द एबिलिटी टू मेजर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और फॉर्म थ्योरीज। यानी जो साइंटिस्ट रहते हैं, हमारे वैज्ञानिक्स हैं, वो क्या करते हैं? जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें मापन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।
बिना उसके मेजरमेंट के वो कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते, बिना मेजरमेंट के वो कोई थ्योरी नहीं दे सकते, यानी कोई भी सिद्धांत का वो प्रतिपादन नहीं कर सकते। भाई उनको यदि कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन करना है, अवलोकन करना है, तो वो विदाउट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस के फील्ड में नई थ्योरियां बनाने में मेजरमेंट एक मेजर रोल अदा करता है। अब हम देखते हैं कि हम जिन व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, वाहनों का उपयोग करते हैं, ट्रेन का, हवाई जहाज का, रॉकेट का, और इसके अलावा जो भी मशीनें बनी हुई हैं जिससे हम इंसानों को क्या मिल रहा है, आरामदायक सुविधाएं मिल रही हैं हमको। जो भी मशीनें मानव के द्वारा निर्मित है, जो मानव को सुविधाएं प्रदान करती है, उनका निर्माण बिना मेजरमेंट के, बिना मापन के संभव ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसके अलावा हम देखें कि आज हम चंद्रमा पर जा चुके हैं और दूसरे ग्रहों जैसे मंगल आदि के लिए भी रॉकेट भेजे जा रहे हैं। तो कैसे संभव है? विदाउट मेजरमेंट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज हम बहुत बड़ी वस्तु जैसे पृथ्वी, उसके द्रव्यमान की, उसका मास की बात करते हैं कि अर्थ का मास इतना होता है, सन का मास इतना होता है, मून का मास इतना होता है। हम सभी ग्रहों की के द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, और छोटे से छोटे कणों की बात करें तो हम प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब कुछ बताने में आज हम सक्षम हैं बिकॉज ऑफ मेजरमेंट। बिना मेजरमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि मापन या मेजरमेंट साइंस के फील्ड में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम देखते हैं हमारे चारों ओर पुल हमें नजर आते हैं, बड़े बड़े बांध हैं, सड़कें हैं, और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इन सब के नक्शे बनाना विदाउट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। बिना मेजरमेंट के इनको वास्तविक रूप प्रदान करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं, तो ये एग्जिस्ट में कैसे आएंगी बिना मेजरमेंट के? आप कल्पना कीजिए, बिना मेजरमेंट्स के क्या वैक्यूम ट्यूब या फिर कोई टीवी या कुछ बनना संभव हो सकता क्या? तो हम सब ये देख रहे हैं कि ये जो मेजरमेंट की छोटी से छोटी चीजें या बड़ी से बड़ी चीजें जो आ रही हैं, और अभी रिसेंटली जो साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो बिना मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एक से एक इंस्ट्रूमेंट हमें मिल रहे हैं जो बिल्कुल हाई प्रिसिशन से या बिल्कुल शुद्धता से मापन कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इनके अलावा भी आप अपने हिसाब से जो आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, जहां पर मेजरमेंट का उपयोग हो रहा है, उनको भी आप इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जहां हम मापन की बात कर रहे हैं, तो मापन किससे किया जाता है? एक स्टैंडर्ड रहता है, जिसे हम इकाई कहते हैं या उसको मात्रक कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of an internationally accepted certain basic reference standard is called unit। यानी यूनिट क्या होती है कि कोई भी भौतिक राशि है, उसकी यूनिट या मात्रक क्या होती है? पहली बात तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तरों पे स्वीकृत होना चाहिए, और कुछ बुनियादी संदर्भ में कोई रेफरेंस रहता है ना, उसके द्वारा किया जाता है। उस स्टैंडर्ड को, उस मानक को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब मात्रकों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, है ना, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, इन पे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहली विशेषता तो हमने अभी देखी थी कि मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए, यानी कि द यूनिट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यानी कि चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, सभी जगह क्या होना चाहिए? यूनिट्स को समान होनी चाहिए। जो यूनिट्स 1 मीटर जो इंडिया में है, वही 1 मीटर अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या दूसरी जगह पर भी रहेगा। इस प्रकार से क्या होना होता है, वो जो भी यूनिट है वो कैसी है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दूसरा क्या होता है कि जो मात्रक होता है उसका परिमाण सुपरिभाषित एवं निश्चित होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। क्या अर्थ है इसका?
कमरे की लंबाई मैंने नापने को कहा था आपसे, यदि आप उसको अपने हाथ के ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को, जिसको बित्ता कहते हैं, इससे नापना यदि चालू कर दो तो किसी का वो 25 आएगा, किसी का 20 आएगा, किसी का 35 आएगा। कारण क्या है? क्योंकि सभी के हाथों की बित्ते की लंबाई या पैर की लंबाई ये सब क्या होती है, अलग अलग है, तो वो स्टैंडर्ड तो नहीं कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड कैसा होता है? बिल्कुल सुपरिभाषित ही होना चाहिए कि इतने से लेके इतनी डिस्टेंस है, माने पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वही डिस्टेंस को हम 1 फीट 1 मीटर या जो कुछ भी हम कहना है या 1 kg कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं इसका कि यह उचित आकार या परिमाण का होना चाहिए, यानी इट मस्ट बी द एप्रोप्रिएट साइज और मैग्नीट्यूड। क्या अर्थ है इसका? थोड़ा देखें कि उसकी वैल्यू ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। फिर से क्या, थोड़ा सोचें क्या है। यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपके स्कूल से लेकर आपके घर तक की डिस्टेंस या दूरी कितनी है, तो आप मुझको बताएंगे सर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस प्रकार से बताएंगे, ना कि आप मुझको 3000 मीटर या 2 जीरो और लगा दें तो 3 लाख सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं बताएंगे। यदि मैंने आपसे पूछा आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस कितनी है, यदि आप मुझसे बोले 3 लाख, तो सोचूंगा क्या मालूम क्या बताने जा रहा भाई ये, यानी आप मुझको 3 किलोमीटर ही बताएंगे, 3 लाख सेंटीमीटर नहीं बताएंगे। यानी आपने यहां क्या किया, एक ऐसा मात्रक चूज किया, एक ऐसी यूनिट चूज की जो कैसी प्रॉपर साइज का है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए उसको, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम पूछें कि आपकी हाइट कितनी है, मान लीजिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलेंगे, 170 सेंटीमीटर बोल देंगे या 1.7 मीटर बोल देंगे। आप मुझको ऐसा तो नहीं करेंगे कि दशमलव लगा के उतारेंगे सर 0.0017 किलोमीटर या जो भी आपकी वैल्यू निकल रही हो किलोमीटर्स में, तो ऐसा मुझे नहीं बताएंगे आप। या आपका वेट या वजन पूछूं मैं, मास कितना है, तो आप मुझे बोलेंगे कि 50 kg 60 kg, उसको आप मुझे ग्राम में कन्वर्ट करके नहीं देंगे। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि ये यूनिट कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर साइज की होनी चाहिए। हम यूनिट की अगली विशेषता देख रहे हैं कि द यूनिट मस्ट बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल लोकेशंस वेयर नेसेसरी, जहां भी जैसी जरूरत हो यूनिट को हम क्या करें कि उसको दोबारा उस जगह पर आसानी से पुनरुत्पादित कर सकें, यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकें, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर में और दूसरे मात्रकों में कन्वर्ट कर सकें। अगला पॉइंट है हमारी मात्रकों की विशेषताओं में। हम देख रहे हैं कि मात्रक की उस राशि के अन्य मात्रकों से तुलना सुगम होनी चाहिए, यानी मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसको अपन दूसरी यूनिट से कंपेयर कर सकें। यानी जनरली हम मीट्रिक सिस्टम अपनाते हैं कि हमको 10-10 का गुणा करते चले जाना है, मल्टीप्लाई करना है और हमको दूसरी यूनिट आसानी से मिल जाती है। हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं बेस यूनिट का। मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विथ द चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर एक्सेट्रा, यानी कि जो हम यूनिट ले रहे हैं उस पर ताप का, दाब का और नमी का इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो पता चला है आपने कोई ऐसा यूनिट ऐसे सबस्टेंस की का मात्रक बना लिया मेजरमेंट के लिए कि पता चला उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसका वेट इंक्रीज हो गया, या ऐसी यूनिट का आपने लेंथ वाला मेजरमेंट करने वाला मात्रक बना लिया कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो उसकी लेंथ बढ़ गई। तो इस प्रकार होना क्या चाहिए कि वो उस पर ताप, दाब इत्यादि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट शुड बी इम्यूटेबल रिलेटिव टू टाइम एंड स्पेस, यानी कि समय और स्थान के साथ में मात्रक का परिमाण नहीं बदलना चाहिए, अपरिवर्तनीय रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी बॉडी का वेट आप देख रहे हैं कि 20 kg है, आपने उसको यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया, एक साल बाद वो घिस गया तो पता चला कि वो 17 kg का ही बचा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं कि उसमें कि यूनिट का जो परिमाण है वो समय एवं स्थान के साथ में अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार से आज हमने मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, ये देखा। साथ ही साथ जो हमारे मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं, उनके कौन कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यह आज हमने देख लिया। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें
इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।